आज मैं आपसे उन 7 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो एज अ न्यू इन्वेस्टर आपके माइंड में हमेशा आते हैं और 7वां वाला तो बेहद ही ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज मैं आपके ये पूरे मिथ मिटाने वाला हूं। सबसे पहला मिथ, स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर जाता है। एक न्यू इन्वेस्टर जब भी कभी मार्केट में आता है और ट्रेंड देखता है कि मार्केट हमेशा ऊपर का है तो उसको लगता है कि स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, लेकिन रियलिटी इसका जस्ट अपोजिट है दोस्तों। स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता। स्टॉक मार्केट में कुछ कुछ पॉइंट हमेशा ऐसे आते ही हैं जब मार्केट ऊपर तो रहता ही रहता है, नीचे भी जाता है और साइडवेज भी जाता है। क्योंकि मैंने अपने वीडियोस में आपको हमेशा बताया है कि स्टॉक मार्केट एक पानी की तरह होता है। पीरियोडिकली उसमें भी हाई टाइड और लो टाइड जैसे पानी में आती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में कभी उतार कभी चढ़ाव हमेशा आता ही आता है। और एक पॉइंट तो ऐसा आता है जब मार्केट में कुछ करने का मन ही नहीं करता, जब मार्केट आपको मोमेंट ही नहीं देता। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि जब आप कभी भी इंडेक्स देखोगे बढ़ रहा है, लेकिन आपके स्टॉक जो हैं जो अपने अपने पोर्टफोलियो में लिए हुए हैं वो कभी बढ़ेगा ही नहीं, वो बढ़ ही नहीं रहा है। तो ये मिथ होती है सबसे बड़ी कि स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर जाता है। अब हम आते हैं अपने सेकेंड मिथ पे, स्टॉक मार्केट से जल्दी अमीर बनते हैं। दोस्तों, न्यू इन्वेस्टर्स के मन में ये हमेशा से डाउट रहता है कि स्टॉक मार्केट हमें बहुत ज़्यादा अमीर बनाता है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी वेब सीरीज और काफ़ी सारी ऐसी मूवीज आ चुकी हैं जो बताती हैं कि स्टॉक मार्केट से आप जल्दी अमीर बन सकते हो। एक स्टोरी होती है जहाँ पे दिखता है कि पहले एक ऐसा उदास आदमी था जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसने स्टॉक मार्केट सीखा, फिर अचानक से करोड़पति बन गया और उसके पास फिर लेक्सेस आ गई, फिर आप उसके पास पता नहीं क्या क्या नॉलेज आ गई और नॉलेज के बेसिस पर वो दूसरों को ज्ञान भी देने लगा। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और वहां तक पहुंचने में आपको कई साल लग सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट आपको अमीर बनाता है ये बात सही है, लेकिन अमीर जल्दी बनाता है ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। स्टॉक मार्केट भी आपकी तरह एक टाइम लेता है। हर स्टॉक अपनी एक अलग कहानी देता है। यहाँ पे कई स्टॉक्स ऐसे आते हैं जो कभी कभार नीचे भी जाते हैं, कभी कभार बहुत ऊपर चले जाते हैं, और स्टॉक मार्केट हमेशा टाइम के बेसिस पे काम करता है दोस्तों। जब मार्केट टाइम के बेसिस पर काम करेगा तो आपको रिटर्न्स अच्छे देगा, और जो इन्वेस्टर एक सफल इन्वेस्टर है आप उससे कभी भी जाके उसकी स्टोरी सुनोगे तो वो हमेशा आपको ये बोलेगा कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फायदा है, शॉर्ट टर्म में कभी भी फायदा नहीं होता है। शॉर्ट टर्म में आपको फायदा तभी होगा जब आपको उतनी नॉलेज उतनी एक्सपीरियंस आ जाएगी। और मैंने जैसा अपने प्रीवियस वीडियोज में भी आपको बताया कि कुछ लोग होते हैं जो लोग शॉर्ट टर्म में भी कमाते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना, उनका एक्सपीरियंस तक पहुंचना आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, ज़्यादा रिस्क लेने से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। दोस्तों, ये बात बहुत ही ज़्यादा गलत है और न्यू इन्वेस्टर्स के मन में पता नहीं इसको कौन डाल देता है कि अगर आप ज़्यादा रिस्क लोगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल नहीं, ये गलत मिथ है दोस्तों। अगर आपके पास फिलहाल फंड्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं है तो ऐसे भी फंड्स बाजार में मौजूद हैं जहां पे आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और आपको अच्छे खासे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं विद लो रिस्क। आपको ऐसे भी फंड्स अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप अपने ब्रोकर से या आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट करिए, सलाह मशवरा लीजिए, और तभी आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करिए जहां पे आपको रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं विद लो रिस्क। राइट, तो ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिए, ये एक मिथ होता है दोस्तों। अब हम आते हैं अपने चौथे मिथ पे, ट्रेंड या न्यूज़ फॉलो करना हमेशा सेफ होता है। नहीं दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो, मार्केट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, क्योंकि मार्केट जो रिएक्ट करता है वो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टर्स के बेसिस पर रिएक्ट करता है। मार्केट कभी भी न्यूज़ के बेसिस पर रिएक्ट नहीं करता। काफ़ी सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं और गलती करने के बाद जब उन्हें लॉस होता है तो फिर वो स्टॉक मार्केट को ब्लेम कर देते हैं कि भाई यहाँ तो मेरा कुछ भी दाल वाल गल नहीं रही है, यहाँ तो जो लोग टीवी में आ रहे हैं वही लोग पैसा कमा रहे हैं, वो लोग नॉलेजेबल है। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक रियलिटी बता दूं, कई सारी न्यूज़ ऐसी भी होती है जो कभी कभार क्रिएट करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे जो मार्केट है वो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टर्स के बेसिस पे रिएक्ट करता है। और जब आप थोड़े एडवांस लेवल में चले जाओगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में एक वॉल्यूम नाम की चीज होती है जिसके बेसिस पर भी स्टॉक रिएक्ट करता है। तो कई बार ऐसा भी होता है जब काफी सारे ब्रोकिंग हाउसेज जो है वो अगर किसी स्टॉक के बारे में एक अच्छी रिपोर्ट दे दे तो भी स्टॉक मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है, जो काफी समय में न्यूज में नहीं आती ये बात। तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि ट्रेंड या जो स्टॉक है वो हमेशा न्यूज के बेसिस पर रिएक्ट करता है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने 5वें पॉइंट पे,
स्टॉक प्राइस कंपनी की ट्रू वैल्यू बताता है। नहीं दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। स्टॉक प्राइस कभी भी कंपनी की ट्रू वैल्यू नहीं बताता, लेकिन हाँ, ये जरूर बता सकता है कि स्टॉक कैसा बिहेव कर रहा है या वो कंपनी में इन्वेस्ट आपको करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि जब कभी भी स्टॉक अच्छा रिएक्ट करता है तो ये पॉसिबिलिटीज है कि कंपनी में कोई नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं या कुछ ऐसे रिसर्च वर्क्स हो रहे हैं जिसकी वजह से स्टॉक जो है वो अच्छा रिएक्ट कर रहा है, या फिर उस स्टॉक के पीछे कई सारी ऐसी खबरें हो सकती है या ऐसे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके बेसिस पर भी स्टॉक अच्छा रिएक्ट कर सकता है। लेकिन ये बात सबसे ज़्यादा गलत है कि स्टॉक प्राइस जो है वो कंपनी की ट्रू वैल्यू बताता है। हाँ, स्टॉक प्राइस जो है वो कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जरूर से दे सकता है, जो एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू आपको कंपनी के लिए जानना जरूरी है उनके अंदर हो रहे डेवलपमेंट्स के बारे में। लेकिन इससे कंपनी की ट्रू वैल्यू जज हो रही है, ये बात बहुत गलत है। तो नए इन्वेस्टर्स को ये बात हमेशा से ध्यान रखना चाहिए। स्टॉक प्राइस जो है वो एक अलग बात है कंपनी की, और कंपनी की प्राइस एक अलग बात होती है। आप एक ओनरशिप जरूर से बाय कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, लेकिन आप उस कंपनी के ट्रू वैल्यू स्टॉक प्राइस से डिपेंड करो, वो जरूरी नहीं है। तो ये बात आपको हमेशा से याद रखनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने छठवें पॉइंट पे, मार्केट में टाइमिंग जरूरी है। नहीं दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। मार्केट में टाइमिंग जरूरी है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। टाइमिंग को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि अगर मार्केट कभी नीचे जा रहा हो तो वो एक अच्छा टाइम हो सकता है इन्वेस्ट करने का, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर मार्केट ऊपर है तो आप इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। कई सारे स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो मार्केट के बेसिस पर नहीं, इंडेक्स के बेसिस पर नहीं, लेकिन अपने तरीके से रिएक्ट जरूर से कर सकते हैं। यानी कि आप जब मार्केट के अंदर घुसोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 7,000 कंपनियां हैं, और 7 के 7,000 कंपनियां हमेशा ही ऊपर जाए जरूरी नहीं होता। कभी इंडेक्स ऊपर जाए तो ये ऊपर जाए, नहीं, कभी जरूरी नहीं होता। कभी कभार टाइमिंग ऐसा आता है जब मार्केट बहुत ऊपर रहता है और स्टॉक परफॉर्म ही नहीं करता, अच्छी खासी ब्लू चिप कंपनी भी परफॉर्म नहीं करती। तो वहां पे आपको क्या करना है दोस्तों, स्टॉक प्राइस को समझना है, उसके हाई लोस को समझना है, और उसके बेसिस पर अपने रिसर्च वर्क के साथ अपने ब्रोकर के सलाह मशवरा एडवाइजर लेने के बाद आप उस स्टॉक में एंटर हो सकते हो, और तब आप दोनों को मिला के वो मैं बोल सकता हूं कि वो एक परफेक्ट टाइम है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट में कोई परफेक्ट टाइम है। स्टॉक मार्केट में कभी परफेक्ट टाइम नहीं है, इन्वेस्टमेंट का कभी कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता। यहाँ पे जब जागो तब सवेरा होता है, ये कहानी आपने सुनी होगी। स्टॉक मार्केट भी वैसा ही है, जब जागो तब सवेरा। और अगर कभी आपको स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना समझ में नहीं आ रहा हो तो आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां पे बहुत सारी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट रहता है, जिसको पुल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। बट कंडीशन एक ही है कि अगर आप नए हो तो अपने ब्रोकर या एडवाइजर से, जैसा मैंने बोला, सलाह मशवरा लेकर के उनके साथ आप ये डिसीजन ले सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट में जो मेरा फेवरेट है, और अब आपके सामने वो डिकोड होने जा रहा है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्यादा ट्रेड ज्यादा प्रॉफिट। भाई ये बात तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती कि नए इन्वेस्टर्स के मन में डालता कौन है कि आप ज्यादा ट्रेड करोगे तो ज्यादा प्रॉफिट करेगा। अरे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप ज्यादा ट्रेड करोगे तो कभी कभार लॉस भी हो सकता है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले ही ज्यादा कमाते हैं, बहुत बार हमने देखा भी है। और बल्कि जो ज्यादा ट्रेड करता है वो कभी कभार लॉस में भी चला जाता है और अपने लॉस भी रिकवर नहीं कर पाता। तो ये बात अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो ना तो अपने माइंड में डाल लो कि ज्यादा ट्रेड आपको नहीं करना है। हाँ, आप ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छी खासी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट ले सकते हो, जो काफी सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स करते हैं। इवन आपको मैं बता दूं, राकेश झुनझुनवाला जी के पास भी अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट हुआ करती थी। इवन हमारे वॉरेन बफेट सर के पास भी काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए हैं, और वो तभी निकालते हैं जब उनको ऐसा लगता है कि अब मार्केट में सही समय है, अब वो प्रॉफिट कमा सकते हैं, तब वो निकालते हैं। तो मार्केट में ट्रेड करना एक अलग बात है, इन्वेस्ट करना एक अलग बात है। ट्रेड करना मतलब एवरीडे ट्रेड करना होता है दोस्तों, और इन्वेस्ट करना मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे खासे शेयर्स में इन्वेस्ट करना होता है। और ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बोले हैं ना, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए एज अ न्यू इन्वेस्टर, क्योंकि जब आप अपने इन्वेस्टमेंट की पारी चालू कर रहे हो तो ये चैलेंजेस आपको हमेशा से फेस होंगे। और ये जो पॉइंट्स है ना, ये मैंने खुद कई बार देखा है। एक नए इन्वेस्टर जब आते हैं तो उनके मन में रहता है, तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारे क्वेश्चंस उनके मन में जरूर से आते हैं। अब आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल से ना भूलिएगा अगर आपको ऐसे मजेदार कंटेंट चाहिए तो। और कोई भी दिक्कत हो
आप एज अ न्यू एडवाइजर आपको लग रहा हो कि आपको सलाह मशवरा लेना चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी जा सकते हो, वहां पे लिख सकते हो। हम आपके लिए वीडियो तो बनाएंगे ही, साथ में आपके साथ कनेक्ट भी हो जाएंगे अगर आप हमें अपना नीचे क्वेरी के साथ अपना नंबर बताओगे तो। टिल देन मैं आपसे मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, लेकिन स्टॉक मार्केट की वीडियो रहेगी। टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट।